नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यशवी ब्लॉग्स पर। कैसे दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सऊदी अरब की 3 अहम खबरें हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। उसके अलावा भी बहुत सारी होंगी। सऊदी की पहली खबर सऊदी एयरलाइंस से जुड़ी हुई है। फ्लाइट की जो कि 31 मार्च से चालू होने वाली है, ऑल इंटरनेशनल जो बॉर्डर चालू होने वाले हैं उसके विषय में मैं बात करने वाला हूँ। दूसरी तरफ मैं इंडिया से या बाहर से कहीं से भी जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, 14 मार्च से जो नया कानून लागू होने वाला है उसमें कंपनी आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, इस विषय में भी मैं बात करने वाला हूं। आपको घाटा होगा कि नुकसान होगा, आप कितने दिन के लिए एग्रीमेंट कर सकते हैं। तीसरा मैं बात करूंगा अकामा के विषय में, जो कि बहुत सारे लोगों ने वीडियो इस चीज को बना दिया है कि अकामा अपडेट आप कर सकते हैं, 3 महीने में कर सकते हैं, बट इसका डेट फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, किस किस के लिए है ये चीज, कौन कौन अपना अकामा अपडेट करवा सकते हैं, 3 महीने तक के लिए ही बनवा सकते हैं। इन सब विषय पे मैं आप लोगों से मैं बात करने वाला हूं इसी वीडियो में। और भी थोड़ा बड़ा होगा वीडियो, तो आप लोग टेंशन मत लेना, क्योंकि वीडियो बड़ा तो जरूर होगा, लेकिन आपके जानकारी की कोई ना कोई खबर तो उसमें जरूर मिलेगी। तो चलिए आप लोग हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं तो नोटिफिकेशन के जरिए आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं सऊदी अरब से जुड़ी अकामा के विषय में। तो जो अकामा का जो बात किया गया है, सऊदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में जो बताया था, उसमें क्या है, जो बाहर के हैं, जैसे दुकान के लोग हैं, कंपनी के लोग हैं, जो बाहर में काम करने वाले लोग हैं, उन पे ये नियम लागू होता है कि वो अपना अकामा 3 महीने के लिए बना सकते हैं। ये उन पे लागू होता है जिसे फैमिली वीजा वाले हैं, उन पे लागू होता है। उनके लिए तो सबसे ज़्यादा बेटर है कि वो 3 महीने के लिए भी अपनी फैमिली रख सकते हैं और 3 महीने के लिए अपना अकामा बना के उसके बाद में उनको भेज सकते हैं। इसमें उन्हीं लोगों के लिए, बाकी प्राइवेट में जो काम करने वाले, जैसे प्राइवेट हाउस ड्राइवर हो गए, या मजरा में खेती किसानी में काम, या चौकीदारी का, या कोई प्राइवेट जो काम करने वाले हैं, घर में काम करने वाले हैं, उनके लिए ये कानून नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये कानून उनके लिए है जो फैमिली वीजा के लिए है, या कंपनी में या बाहर दुकानों पे ऐसे काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये नियम बनाया गया है कि वो हर महीने हर 3 महीने में अपना अकामा का पैसा भर सकते हैं। जैसे कि क्या था कि पहले 1 साल का पैसा भरना पड़ता था इकट्ठे ही, तो जो बाहर में काम करते थे 8,000, 10,000, जो 7,000 जो भी लगता था उनको भरना पड़ता था। उसके बाद में अब उसी चीज को आप हर 3 महीने में भरते रहो, यानी कि 4 हिस्सा कर दिया गया। 4 हिस्से आप एक हिस्सा भरते रहो, ये नहीं कि इकट्ठा हमको इतना इंतजाम करके ही भरना है। तो यहाँ की सरकार ने इस चीज को क्लियर कर दिया है, लेकिन अभी इस चीज का कोई भी डेट फिक्स नहीं किया गया है कि यह आज से लागू होगा या कल से लागू होगा। हो सकता है ये जो 14 मार्च से नया नियम आ रहा है उसमें ये चीज लागू हो, लेकिन अभी भी कोई भी इस चीज का कोई डिटेल या कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि ये डेट इसका फिक्स हो गया कि हाँ कब से ये नियम लागू होगा कि अकामा का पैसा 3 महीने के लिए भर सकते हैं, साल भर को ना भरे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, सऊदी एयरलाइंस से अगर मैं जुड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको, जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बताया था, यहाँ की सरकार ने इस न्यूज को भी दिया था और बताया भी था कि काफी फ्लाइटें, जो इनका इंटरनेशनल फ्लाइट था, काफी सारे देशों से बंद थी, तो ये फ्लाइटें 31 मार्च से चालू हम कर देंगे। तो इसी चीज को लेकर सऊदी एयरलाइंस से एक ट्वीट है जो कि उन्होंने बताया है कि हम 31 मार्च से हम दोबारा से तैयार हैं चलने के लिए, और उसी तरह जैसे कि पहले हम नॉर्मल चलते थे उसी तरीके से। तो अब इंडिया से सऊदी अरब आने के लिए बहुत आसान होने वाला है, वाया दुबई आने की जरूरत नहीं होगी। अब लोग डायरेक्ट इंडिया से सऊदी अरब आ सकते हैं। अगर सऊदी एयरलाइंस चलते तो जाहिर सी बात है कि सारे फ्लाइटें नॉर्मल होंगी। तो सऊदी एयरलाइंस की तरफ से ये छोटा सा अपडेट था जो हमने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है कि 31 मार्च से फ्लाइटें चालू हो जाएंगी। इनका टिकट तो बुकिंग तो चालू है ही, टिकट बुकिंग कभी बंद ही नहीं हुआ और टिकट बुकिंग चालू हो रहा है, तो चालू भी है। तो अब उधर से इंडिया से सऊदी अरब आने के लिए लोग डायरेक्ट आ सकते हैं, वो भी 31 मार्च के बाद। सऊदी अरब में सऊदी विजन 2030 को लेकर नए बदलाव किए जा रहे हैं, और इसी क्रम में किसी भी प्रवासी को नौकरी छोड़ने की, कंपनी चेंज करने की, बदलने की पूरा उनको आज़ादी दिया गया है। आज इसी नीति को लेकर सऊदी अरब ने लोगों को कुछ नई खबर बताई है, नई सूचना दी है। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने पर क्या शुल्क लगेगा उस विषय पर उन्होंने जानकारी दी है। 14 मार्च से जो नया कानून आ रहा है उसमें आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी को बदल सकते हैं।
अब आप जब एक कंपनी से दूसरी कंपनी बदलेंगे तो आपको उसमें करना क्या होगा, आप जैसे एक इस कंपनी में काम कर रहे हैं पर जिस कंपनी में हैं, तो आप इस कंपनी दूसरे कंपनी में अगर आप आवेदन करते हैं, यानी कि उस कंपनी में अगर आप जाकर फॉर्म वगैरह भरते हैं जो भी है, तो अगर वो कंपनी आपके उस आवेदन को स्वीकार कर लेती है तो आप नॉर्मल तरीके से चेंज कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है शुल्क की, जो फीस लगेगा कि अगर आप इस कंपनी से उस कंपनी में अगर आप बदल रहे हैं तो उसका फीस किसको पे करना पड़ेगा। तो उसका जो फीस होगा, शुल्क होगा, वो आपको नहीं बदलना होगा। जैसे आपने इस कंपनी से उस कंपनी में आवेदन किया, उस कंपनी में आप चले गए, उस कंपनी में जाने के बाद में तो जो उसका फीस होगा, जो फीस लगता है, वो फीस आपको नहीं देना होगा, वो डायरेक्ट कंपनी से ले ली जाएगी। जो काम करने वाले हैं उन पर कोई बोझ नहीं होगा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका, जो आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दूसरी कंपनी से, जितने भी दिन का आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आपको उतना दिन उनके पास में काम करना होगा। इस विषय में भी मैंने वीडियो बना रखा, बता भी रखा है। तो जो आपने जैसे 1 साल का उनके साथ में एग्रीमेंट किया, वर्क परमिट वीजा जो आपको मिलेगा, उस पर मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपने उनके साथ में 1 साल का एग्रीमेंट किया है तो उस 1 साल की एग्रीमेंट में आपको पूरा का पूरा 1 साल काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट कर लिए और आपने उसको 1 साल पहले ही छोड़ दिया। अगर ऐसा करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उस आदमी का काम करते हैं, उस कंपनी में काम करते हैं और उसके बाद में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, आपको समझ में आता है कि अभी 1 साल हो गया, यहाँ समझ में नहीं आ रहा, अच्छा नहीं है, तो आप दूसरी तरह बिना झिझक के चेंज कर सकते हैं, आपके पास कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको बदलते हैं तो ये वादा खिलाफी होगी, जो कि यहाँ के सरकार के कानून के खिलाफ है, कानून का उल्लंघन होगा उस चीज़ का, तो आपके ऊपर कार्रवाई संभव है, आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ये जो कानून लागू हो रहा है 14 मार्च से, लोगों को, बहुत से लोग भ्रमित होंगे इसमें कि क्या ये सब पे है कि कुछ ही लोगों पे है, कैसे कैसे है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसमें प्राइवेट वर्क वाले जो हैं, जैसे हाउस ड्राइवर वाले हैं या मजरा वाले हैं या कोई खेती किसानी में या कोई आए हैं उनके घर पे काम करने के लिए, इन लोगों पर नहीं लागू हो रहा। ये सिर्फ और सिर्फ जो बाहर काम करने वाले हैं, दुकानों वाले हैं या जो सऊदी सरकार का जो वीज़ा उनसे परमिट वाले, उनके वर्क परमिट वीज़ा वाले हैं जो बाहर के, उनके लिए ये चीज़ नियम लागू किया जाएगा, ना कि प्राइवेट लोगों के लिए। जैसे अब हम हाउस ड्राइवर हैं तो हमारे लिए चीज़ लागू नहीं कि हम ये भी कर सकते हैं, नहीं, हम इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कानून जो है वो कफिल का है, कफिल के हिस्से में हम आए हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट वीज़ा है वो अलग है, हम कफिल के थ्रू आए हैं, तो हमारा नहीं है। जो प्राइवेट है उनके लिए नहीं है, जो बाहर में काम करने वाले हैं उनके लिए है ये सुविधा। दोस्तों, इंडिया से मलेशिया जाने के लिए मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट फ्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं, जो कि इंडिया के 6 शहरों से, यानी 6 एयरपोर्ट से इंडिया से फ्लाइट मलेशिया के लिए, जो कुछ ये स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए, इन 6 एयरपोर्ट से सीधा डायरेक्ट मलेशिया के लिए फ्लाइटें ऑपरेट होगी, जिसको एयर इंडिया एक्सप्रेस ऑपरेट कर रही है। तो ये अच्छी खबर है कि आप इंडिया से मलेशिया डायरेक्ट जा सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो को शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। जो चीज़ जानकारी आप तक पहुंचती है उसको अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों, हमने जो 2 वीडियो का लिंक आपको डिस्प्ले पर दिया है, यह वो वीडियो हैं जो इस वीडियो से रिलेटेड हैं, और जो आपने वीडियो नहीं देखे हैं जिनमें आपकी लायक बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं, तो आप उन वीडियो को जाकर वहां पर देखिए। और आप हमको इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, SP Blogs 4 के नाम।